हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग जो करने वाले हैं ना, जानने वाले हैं, ये वीडियो ना 4 दिन पहले आने वाली थी, बट 4 दिन मैंने वेट किया। थोड़ा सा एयरफोर्स के पैटर्न को मैंने फिर से एनालाइज किया बढ़िया से, जीके जीएस में, करंट अफेयर में आखिर एयरफोर्स पूछना क्या चाहता है। तो कंप्लीट 4-5 दिन तक मैं यही सब देख रहा था कि प्रीवियस ईयर उठा उठा के कि चल क्या रहा है एयरफोर्स के अंदर। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं निकाल के लाया हूँ कि जहाँ से एयरफोर्स बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है जीके जीएस के अंदर, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो कर लो, बिकॉज वहाँ पे जो क्लासेस होती है यूट्यूब पे सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो आप सब्सक्राइब करने के लिए ना सर्च करो टेलीग्राम पे @A to Z स्टडी। अब आ जाते हैं जीके के अंदर क्या क्या पूछता है। ना सिर्फ जीके के अंदर बल्कि देखो करंट अफेयर के अंदर भी। देखो सीन क्या है ना कि जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस प्रकार है कि देखो स्टैटिक जीके पूछा जाता है जीके के अंदर, साथ में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। 2 टाइप्स के जीके होते हैं। 6-7 क्वेश्चन अगर जीके के हुए तो उनमें 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं और बाकी जो होते हैं स्टैटिक जीके के। तो अब देखो करंट अफेयर को जो साइड में रखो, अभी स्टैटिक जीके के बारे में बात कर लेते। पहले स्टैटिक जीके जो एयरफोर्स पूछ रहा था ना, वो 100% आंसरेबल थे। मतलब आप 100% सही कर पाते अगर आपने पढ़ लिया, बेसिक जानकारी भी जीके की है तो। बट अभी थोड़ा सा एयरफोर्स को एसएससी से थोड़ा प्रेम हो गया है। जैसे एसएससी सन की टाइप का जीके पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा, मतलब एयरफोर्स पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये भी हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन सन की टाइप का डाल ही देते हैं, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन सन की टाइप के डाल देते हैं, चाहे वो फुल फॉर्म्स हो, अनबन उठा के डाल देते हैं एकदम, या फिर कुछ ऐसे सवाल डाल देंगे ना तो पढ़ाने वाला सुना है ना पढ़ने वाला सुना है, ठीक है। रियली मैं यही बोल रहा हूँ, आपको फिर सर्च करना पड़ता है ये चीज़ क्या है। कभी कभार होता है रिव्यू के टाइम पे ऐसे जीके डाल दिए जाते हैं ना कि ले भाई मैंने तो सुना ही नहीं उसके बारे में। जीके तो जीके है, जैसे कहते हैं ना माँ तो माँ है, अथाह प्रेम है, तो जीके भी जीके है, इसका भी अथाह ज्ञान है, ठीक है। लिमिट नहीं है, कुछ भी बोल दो वो जीके बन गया। यही सीन है। एयरफोर्स भी थोड़ा बहुत सनक रहा है। आप देखा देखी एसएससी का जीके के मैटर में कुछ भी पूछा जा रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर जीके आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो 90% चीजें सही कर पाएंगे। उन 10% चीजों के पीछे मत भागो जिसको सही नहीं कर पाएंगे। जैसे फुल फॉर्म्स, हम बहुत ज्यादा फोकस्ड भी हो जाए ना फुल फॉर्म पे, तो ना तो उसका प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं कि फुल फॉर्म में स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ मैं, फुल फॉर्म में क्या पढ़े, तो उनको रहन दो। अगर बेसिक सा फुल फॉर्म आया जो आपने सुना है तो वो ऑप्शन देख के आप आंसर कर लोगे, अदरवाइज फिर ताकते रह जाओगे, वो आंसर नहीं होने वाला है। जैसे और पूछा था मैन ऑफ ब्लड, वो इंडियन था ही नहीं, वो कहीं और का था। उसका नाम मेरे को भी याद नहीं था जब मैं रिव्यू कर रहा था, मेरे को सर्च करना पड़ा ये कौन है भाई मैन ऑफ ब्लड, तो अच्छा यही इंसान है, तो फिर बताना पड़ा। तो उस तरीके के ऑब्जर्व क्वेश्चन कहते हैं। तो 10% पे फोकस ना करो स्टैटिक जीके में, वो 90% चीजों को फोकस करो जो सही की जा सकती है। क्या क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा। करंट अफेयर अगर बढ़िया से पढ़ लेते तो 80% चीजें सही हो जाती हैं, वो 100% भी हो सकती हैं इसकी, बट एवरेज 80% हर कोई सही कर लेगा अगर जो करंट अफेयर पढ़ के जाता है। तो क्योंकि करंट अफेयर का सिलेबस बहुत ज्यादा इनका वास्ट नहीं है, एसएससी की तरह बड़ा लिमिटेड चीजें पूछते हैं ये। मैं टॉपिक्स बता दूंगा क्या क्या खुद से पढ़ना है, अदरवाइज हमारी जब पीडीएफ आएगी ना तो आप वहां से करंट अफेयर कवर कर लोगे। और ओवरऑल देखो अगर 6 से 7 क्वेश्चन जीके के आते हैं तो हम जब करंट अफेयर की पेड पीडीएफ जब लाते हैं, आप बाई करते हो तो हम जीके की पीडीएफ फ्री में देते हैं आपको करंट अफेयर के साथ में, ऐसे नहीं, ठीक है। तो वहां से पढ़ के ऐसे भी 6-7 में 3 से 4 जीके तो आराम से फंस जाते हैं। तो खैर मेरे हिसाब से ना जीके पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर रेगुलर आप 1 आवर भी पढ़ रहे हो तो सफिशियंट है, 2-3 घंटे तक लगी जीके की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। खैर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की। अगर पीडीएफ नहीं बाई करना चाहते हो आप खुद से भी इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे, कहाँ से पढ़ना है वो भी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। हर कोई जरूरी नहीं कि पेमेंट करके पैसा देके ही पढ़े। अगर किताब उताब है आपके पास या फिर नहीं है तो यूट्यूब से गूगल से कैसे भी आप डाउनलोड कर लो उनका पीडीएफ आप पढ़ लो, ठीक है। बाकी इनको कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, अगर आप वाई ग्रुप की पेड कोर्सेज के अंदर नहीं हो, ठीक है, ये पेड कोर्सेज है, मतलब कुल मिला के कहूँ ना कि अगर आप वाई ग्रुप की कम टाइम के अंदर पेड बैच के अंदर आप रहते हो तो बहुत बढ़िया से तैयारी कर लोगे। अब ये मैं पेड क्यों बोलता हूँ बार बार ना, ताकि आपको ये गलतफहमी ना हो ना कि एप्लीकेशन पे जब फ्री पढ़ा रहे हो तो यूट्यूब पे क्यों पढ़ा रहे हो, और यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो तो एप्लीकेशन पे क्यों पढ़ा रहे हो। ये देखो 600 रुपीज पे करना पड़ता है। रीजन है क्योंकि इसके ऊपर अलग सी क्लासेस बना के डाली जाती हैं जिसके अंदर कंप्लीट वीडियो कोर्सेज तो मिलता ही है, साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है वाई ग्रुप के लिए, और ऑल पीडीएफ नोट्स जो हमारी अपकमिंग पीडीएफ है वो सभी चीज इस बैच के अंदर मिल जाती है। तो इस पे पैसे लेने का कुछ रीजन होता है। देखो यूट्यूब पे हर चीज, देखो टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल नहीं करा सकते, ऑनलाइन टेस्ट तो आप नहीं दे पाते हो, खाली वीडियो देखते हो और खुद से टेस्ट लगाते हो। ऑनलाइन टेस्ट तो जरूरी है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन बनवाना जरूरी होता है जिसमें कि सर्वर कॉस्ट वगैरह बैठ जाते हैं, तो ये बहुत हैवी होता है। इसके वजह से ना एप्लीकेशन पे कोई भी बेच रहा हो वो पैसे लेगा ही।
क्योंकि एप्लीकेशन डेवलप कराने में उसके पीछे जो लोग काम करते हैं उन सबको पेमेंट करना होता है ना, इसलिए तो इसलिए बहुत मैंने मिनिमल प्राइस लिया 600 रुपये में वाई ग्रुप की कंप्लीट बैचेस। आपको कुछ नहीं करना, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस बैच को ज्वाइन करना है कम टाइम के अंदर बढ़िया से अगर जानकारी लेना है आपको तो, ठीक है। इस बैच में जितनी भी हमारी पीडीएफ्स आएगी ना अपकमिंग वो भी मिल जाएगी, रागा की इंग्लिश की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, रागा के अंदर मैथ रीजनिंग जीके सब, और टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 40+ मिल जाएगा ओल्ड और न्यू मिला के। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है बैच से जुड़ने में तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787। अगर या फिर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के अंदर जाना चाहते हो, आपको पेड बैचेस नहीं ज्वाइन करना, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, A to Z स्टडी ऐप पे वाई ग्रुप की है। या फिर सिर्फ इंग्लिश की क्लास लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड करो। खाली एक्स ग्रुप का टेस्ट सीरीज और मैथ फिजिक्स नहीं मिलेगा। देखो हमने यहाँ पे बात कर लिया क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या नहीं, ये तो बात नहीं किया क्या क्या पढ़नी है, बट यहाँ पे समझ गया कि स्टैटिक्स की 90% चीजों को फोकस करना है, करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस करना है। सबसे पहले हम स्टैटिक्स जीके के बारे में बात कर लेते क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनो। अब जब हम पॉलिटी उठाते हैं ना, पॉलिटी के अंदर हम लूसेंट मान लो, लूसेंट बुक पढ़ रहे हो, बेटर रहता है। लूसेंट में क्या क्या पढ़े कहाँ से पढ़े समझ में नहीं आता, तो लूसेंट के अंदर ना आपको 2-3 चीजों को पढ़ना है। पहले तो बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक क्या है संविधान का, बनने में कितना दिन लगा, ठीक है, और बनने में कितना दिन लगा ना, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो नोट करते जाओ। बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जब संविधान सभा बनी, ध्यान से सुनना, जब संविधान सभा बनी टाइम कितना लगा, किस मिशन के थ्रू बना, ठीक है, संविधान सभा को बनाने में कौन कौन से उनके मुख्य रूप से चीफ रहे, कौन कौन सी समितियां रही, ये लिमिटेड चीजें हैं, खाली वो सभी चीजों को पढ़ लो, ठीक है। और इनके मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, मतलब कहाँ कहाँ से किन किन चीजों को लिया गया, जैसे इमरजेंसी को जर्मनी से लिया गया, इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया, ऐसे से बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे संविधान के बहुत सारी चीजों को अदर अदर कंट्री से उनके रिसोर्सेज को हमने लिया है, ये सभी चीजों को पूछ लेता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होगा, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब किस जो फॉर्मेशन है ना, कि फॉर्मेशन कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ संविधान का, वो बेसिक चीजें जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पढ़ने में मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन के अंदर आप पढ़ के खत्म कर दोगे और रोज रोज रिवीजन करते रहो, आपके माइंड में बैठ जाएगा। मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगता है इसको पढ़ने में, लूसेंट की किताब में भी बेसिक ऑफ। और ये ना बहुत सारे एक्ट होते हैं, स्टार्टिंग में लूसेंट स्टार्ट करोगे ना तो बहुत सारे एक्ट वैक्ट हैं, उन सभी चीजों को छोड़ देना, क्योंकि वहां से 1909 का और 1919 का और 1773 का यही वाला मतलब एक्ट 3 से पूछता है, यही तीनों एक्ट पूछता है आपके एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना। पार्लियामेंट सुधार पूछ लेता है, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पूछ लेता है, कि मतलब ये सभी चीजों में क्या हुई थी। तो मेरे हिसाब से अगर नहीं भी पढ़ोगे इनको तो आप मतलब उतना टेंशन वाली बात नहीं, मैं बोला ना कि 90% चीजों पे फोकस करो, जो याद होने लायक नहीं है कम टाइम के अंदर उसको इग्नोर करो। अगर आपके पास हाँ अगली बैच का टारगेट कर रहे हो ना, जैसे कि हम 02 2024 बैच का, तो सब पढ़ो। अगर अभी तो 01 2024 बैच जो अभी अक्टूबर में, उतना टाइम नहीं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, तो बाकी जो बता रहा हूँ वो पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। इसके अलावा एज एंड टेन्योर, देखो एज एंड टेन्योर पूछता है आपका, मतलब किस मतलब क्या बनने के लिए, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या एज होना चाहिए, राज्यपाल के लिए क्या एज होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा के लिए में एज क्या होना चाहिए, राज्यसभा के लिए क्या एज होना चाहिए, ये सभी चीजों को पढ़ो आप, ठीक है। टेन्योर किसका कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, एक न्यायाधीश के न्यायालय जो क्या कहते हैं उसको, न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है, उनका मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, मतलब वो पूछते हैं ना ये सभी चीजें, या फिर मिनिमम एज क्या होना चाहिए, ऐसे करके जितनी भी चीजें वो पढ़ो, आपको लूसेंट में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज पढ़ लो आप, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लो, आर्टिकल फार्टिकल नहीं पढ़ो, राष्ट्रपति पढ़ लो, उसमें सब मिल जाएगा इनका एज। फिर आपको प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लो, राज्यपाल के बारे में दे रखा है, वो टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, बार बार लूसेंट खोल के देखने की जरूरत नहीं है। हाँ राष्ट्रपति में कुछ हाईलाइट चीज करो, इनको बनने के लिए क्या एज चाहिए मिनिमम, इनका कार्यकाल मतलब रिटायरमेंट कितने पे होता है, कार्यकाल कितने पे होता है, एक इंसान कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसे करके पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट बना बना के लिखते जाओ और वही नोट्स का रिवीजन करो, क्योंकि बार बार बुक खोलोगे तो थोड़ा सा भद्दा लगता है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को पॉलिटी में पढ़ लो, बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना, आर्टिकल नहीं पढ़ने, आप एसएससी का यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, आर्टिकल पूछ भी लिया तो छोड़ देना, नहीं आता है आपको तो ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना कि जी के साथ छोड़ देना, अगर रागा के अंदर रीजनिंग और मैथ फाड़ देंगे और इंग्लिश फाड़ देंगे तो जी को छोड़ के भी हम आंसर कर लेंगे, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि साथ में 2 दिन तो बिना पढ़े भी जाके तो आंसर कर देंगे सही थी, बट वैसा काम नहीं करेंगे, जो टॉपिक बता रहे हैं वो चीज पढ़ लो, ठीक है, वैसे आप अच्छा खासा परफॉर्म कर लोगे। वही हिस्ट्री में आपको रिलीजन में पढ़ना है, पहले तो बौद्ध रिलीजन के बारे में पढ़ लो, जैन रिलीजन के बारे में पढ़ लो,
मेनली ये दोनों रिलीजन पढ़ लो क्योंकि सवाल यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। बौद्ध और जैन से पूछा जाता है। सिख के बारे में पढ़ो, सिखों के गुरु के बारे में पढ़ लेना आप, ठीक है। जो सिख रिलीजन है उनके गुरुओं के बारे में पढ़ना होता है, बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ना होता है। ये 3 रिलीजन पढ़ लो, सफिशियंट है भाई। हिस्ट्री में अभी मैं रिलीजन में बोलूँ तो इतना सफिशियंट है। अब वहीं पे मैं डायनेस्टी के बारे में पूछ लूँ, डायनेस्टी में क्या क्या पूछता है तो ध्यान से सुनना। डायनेस्टी के अंदर पूछता है मेनली मौर्य वंश से पूछ लेते हैं, मुगल से पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा नहीं तो खूब से अगर खूब जाएगा ना तो यहाँ पे पहुंच जाता है। मौर्य के अलावा जैसे वो गुप्त डायनेस्टी से पूछेगा, या फिर कुछ इसके हाईलाइटेड जैसे है ना कि मतलब आजाद शत्रु, इसका मतलब उसके पिता का नाम बताओ, बिंदुसार बिंबिसार, दोनों में जो कंफ्यूजन है वो पूछता है। यही सभी चीजें पूछता है। तो मेनली आपको डायनेस्टी कुछ हाईलाइटेड जो है वो पढ़ लो, मौर्य पढ़ लो, मुगल पढ़ लो, गुप्त पढ़ लो और एक खिलजी वंश पढ़ लेना, ठीक है। बस ये 4 डायनेस्टी पढ़ लो, मेरे हिसाब से हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। जब आप मौर्य पढ़ोगे ना तो वहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लोगे। मौर्य में भी उतना घुस घुस के नहीं पढ़ना आपने को, हाँ यहाँ पे ना किस चीज को क्या कहा जाता था, जैसे मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, वहां पे जो बाजार की जो नीतियां थी उनको क्या पढ़ना, किसी डायनेस्टी का उतना नहीं पढ़ना। उसका मेन राजा कौन था, उसने कौन कौन सी नीतियां को चलाई, जैसे कि जैसे खिलजी वंश में भी बहुत सारी नीति चली, मौर्य वंश में भी बहुत सारे रूल्स चले। तो मतलब हाईलाइट चीजें पढ़ना है, ठीक है। अब मुगल में अकबर का मतलब संरक्षण कौन था, अकबर कौन था, उसके मेन जो मुगल के संस्थापक थे उनका क्रम याद कर लो आप, बस ये सभी चीजें सफिशियंट होता है। इनके द्वारा लड़ी गई युद्ध कौन सी थी, ठीक है, इनके द्वारा लड़ी गई युद्ध याद रखना, क्योंकि इतने के द्वारा आप लड़ी गई युद्ध याद रखोगे ना तो इस इन्होंने कुछ अलग अलग राजाओं से भी युद्ध लड़ा था, उनका थोड़ा बहुत जानकारी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं घुस जाना हिस्ट्री में कि नहीं हम तो आज यूपीएससी फाड़ के रख देंगे, वैसा नहीं। मेरे हिसाब से ना हिस्ट्री आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन के अंदर जो टॉपिक्स मैंने बताया खत्म कर लोगे। आपको पॉलिटी खत्म करने में मेरे हिसाब से 3 से 4 दिन लगेगा, तो मतलब 10 दिन के अंदर आप पॉलिटी एंड हिस्ट्री खत्म करोगे। और उनका रिवीजन तो रोज रोज करना पड़ेगा, रोज रोज करना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। अब जियोग्राफी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना, अब सबसे पहले रिवर्स एंड माउंटेन्स पढ़ लेना। अब रिवर्स में भी बहुत ज्यादा नहीं, उनकी सारी की सारी, जैसे यूपीएससी वाले पूछते हैं ना, जो हमने रिवर्स का नाम नहीं सुना, एकदम कहीं कोने में जाके छुपा होगा, ठीक है, उनके बारे में पूछ रहे, वो नहीं, जो मेन रिवर्स आपने सुना है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया के जो रिवर्स है, बस कौन सी कहाँ से बहती हैं, कहाँ को जाती हैं और मतलब किस खाड़ी में जाके मिलती हैं, मेनली ये कौन सी उत्तर भारत की नदियां है, कौन दक्षिण भारत की नदियां, ये पढ़ लो। और मेन जो है ना जिसका लग रहा है आपने नाम सुना है, वो किसकी सहायक नदियां हैं वो। और मोस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज रिवर्स में पढ़ लेना अपना कि मेन जो रिवर्स के किनारे जो बसा हुआ शहर है वो याद रख लेना, जैसे पटना गंगा के किनारे, आगरा यमुना के किनारे, कोलकाता हुगली किनारे, और ऐसे जितनी भी मतलब रिवर्स है ना, कुछ मूसी के किनारे, ऐसे दिल्ली भी कुछ रिवर किनारे, इलाहाबाद भी या फिर प्रयागराज कुछ रिवर किनारे, ऐसे करके लखनऊ कुछ रिवर मतलब गोमती नदी किनारे, ऐसे करके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि रिवर्स के किनारे पूछे जाते हैं, वो पढ़ लेना। रिवर्स के अंदर घुस नहीं जाना अपने को, नहीं हम तो आज रिवर का लंबाई चौड़ाई सब याद कर लेंगे, वैसा नहीं करना भाई, ठीक है, यूपीएससी नहीं देने जा रहे हो। और उसके अलावा माउंटेन्स के बारे में पढ़ लेना है। माउंटेन्स में मेनली आपको ना देखो अरावली, देखो माउंटेन्स ईजी है यार, एक दिन के अंदर पढ़ लोगे, और हमने पेड कोर्स के अंदर तो पढ़ा दिया, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है माउंटेन से। तो हिमालय अरावली पढ़ लिया, यहाँ पे सिर्फ साउथ इंडिया के पढ़ लिए तो सफिशियंट है। माउंटेन्स मेरे हिसाब से एक दिन का कोर्स है, पढ़ लोगे आराम से आप। लूसेंट प्रीफर कर लो, एक दिन में इसको आप पढ़ लोगे, ठीक है। माउंटेन्स बड़ा ईजी चीज़ है, खाली समझ में आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब आप इसका ना रटना नहीं है माउंटेन्स को, आप कम से कम एग्जाम तक ना 7 बार पढ़ लो, मतलब एक एक दिन गैप करके भी पढ़ लो, मतलब 14 दिन में पढ़ लोगे इसको आप। आज एक दिन पढ़ लिया माउंटेन्स का पूरा बढ़िया से, कल नहीं पढ़ेंगे, अगला दिन पढ़ लेंगे माउंटेन्स, फिर अगला दिन मतलब गैप करके अगला दिन पढ़ लेंगे, 7 बार पढ़ लो माउंटेन्स, कहानी खत्म हो जाएगा। बड़ा इजी सा चीज़ है, सब कुछ सुना सुना लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा हमारे हिमालय में ऐसा है, हमारे हिमालय में ऐसा है, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। बाकी साइंस के अंदर तो मैं कुछ फिक्स नहीं कह सकता कि साइंस के अंदर क्या पूछता है, बस बेसिक्स क्वेश्चंस साइंस मेरे हिसाब से ना आपको मिक्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी पीडीएफ आएगी उसमें से भी पढ़ लेना, उतना कुछ मतलब लोचा नहीं है। साइंस अलग अलग पढ़ोगे तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, और कुछ इसका फिक्स बोल भी नहीं सकते साइंस के अंदर ये क्या पूछ दे, क्योंकि साइंस तो खैर साइंस है, ठीक है, जिसने साइंस पढ़ा होगा वो ऐसे ही आंसर कर लेगा। इसका देखो ऑब्वियसली मैं बोलूँ कोई फिक्स नहीं है, आप ना साइंस के एमसीक्यूज पढ़ा करो ऐसे ही, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो खोल लो या फिर गूगल पे साइंस के लिखा करो,
साइंस एमसीक्यूज इन हिंदी पढ़ा करो, आराम से पढ़ा करो। मतलब अगर आप देखो एग्जाम तक 200-400 क्वेश्चन पढ़ के चल जाते हो साइंस के, रट के नहीं पढ़ के, तो आप साइंस सही करके आ जाओगे। साइंस का कोई फिक्स नहीं होता है। जनरल मतलब कहते हैं ना कि साइंस वैसा पूछते हैं जनरल जो आपको आइडिया हो जाता है। जैसे मैंने आज जो सुबह टेलीग्राम पे डाला था एक क्वेश्चन कि दो चीजों को समान वेट वाले या फिर एक हेवी वेट वाले और एक कम वेट वाले पिंड को अगर हम ग्रेविटी में गिराएंगे तो क्या पहले कौन गिरेगा? तो कुछ लोग कह रहे हैं दोनों गिर जाएगा एक साथ। देखो भाई, ये तो सोचने वाली चीजें हैं। अगर मैं एक कागज को और एक मैं अपने पेन को, दोनों को साथ गिराऊंगा जमीन पे, तो पहले कौन गिरेगा? पेन तुरंत गिर जाएगा, उसका वेट ज्यादा है। ग्रेविटी जब होती है दोनों एक साथ नहीं गिर सकते, जिसका वेट ज्यादा है वो पहले आएगा, और वैक्यूम निर्वात होगा तब एक साथ गिरेंगे। तो बेसिक जो होता है ना, बेसिक जानकारी, वहां से साइंस पूछता है। तो साइंस आप एमसीक्यूज पढ़ा करो, कोई फिक्स नहीं है इसका। लूसेंट बुक आपने अगर रखा है तो सबसे पहले लूसेंट का मिसलेनियस, जिसको हिंदी में विविध लिखा गया है, पीछे पीछे देखना, विविध नाम की एक टॉपिक है, उसको जितना अच्छा से हो जाए कवर कर लो, ठीक है ना, एग्जाम तक। क्योंकि सबसे आपका डिफिकल्ट टास्क है लूसेंट का विविध, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, नेवी एमआर में देखोगे ना, भर भर के यहाँ पे मोर देन 30-40% चीजें लूसेंट के विविध से पूछी जाती है नेवी एमआर के एग्जाम में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एयरफोर्स भी दे रहे हो तो विविध पढ़ लो, एक आध क्वेश्चन वहां से देखने के लिए मिल जाएगा। और विविध का नॉलेज रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लूसेंट का जो विविध रहता है, इंग्लिश में मिसलेनियस होता है, सबसे पीछे रहता है। इसके अलावा ए टू जेड स्टडी की मतलब पीडीएफ प्रीफर कर लेना, जिंदगी धन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो स्टैटिक्स जीके रह गया। इसके अलावा करंट अफेयर में क्या पढ़े सर? देखो करंट अफेयर मैंने इतना ही लिस्ट बनाया, बहुत ज्यादा आपको बर्डन नहीं दिया, और ये इतना कम भी नहीं है मेरे हिसाब से ना। 1 2 3 4 दिन के अंदर करंट अफेयर की ना आप नोट्स बना पाओगे खुद से सर्च कर करके। एक दिन लग जाएगा आपको स्पोर्ट्स के नोट्स बनाने में। स्पोर्ट्स में आपको क्या बनाना है? एशियन गेम 2022 वाला, 23 वाला और 24 का। तो कहोगे सर 24 तो आया नहीं, 24 में जो गेम शेड्यूल हो रखा है वो कहाँ पे होगा ये पूछता है। जैसे अगर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, ग्रैंड स्लैम, ये सभी चीज है ना, ग्रैंड स्लैम तो 24 का नहीं पढ़ सकते हम लोग। कॉमनवेल्थ गेम जो है ना, ओलंपिक हो गया या फिर एशियन गेम हो गया, ऐसे अगर कुछ और भी स्पोर्ट्स होंगे जो मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं, तो वो 2024 में, 23 में, मतलब 23 में कहाँ हुआ, 22 में कहाँ हुआ था, या फिर 24 में कहाँ शेड्यूल हुआ है, कहाँ होने की मतलब कहाँ होगा, वो सभी चीजें गूगल के विकीपीडिया पर मिल जाती हैं। वहां से नोट्स बना के आप पढ़ लोगे। क्योंकि हम लोग भी जब पीडीएफ बनाते हैं तो हम लोग भगवान नहीं है, इंटरनेट की मदद लेते हैं ना। क्योंकि 24, 25, 26 का शेड्यूल थोड़े हमारे माइंड में रहता है, हम लोग को हेल्प लेना होता है। पीडीएफ बनाते हैं, वहां से हम लोग सर्च करके आपको प्रॉपर जानकारी देते हैं। या तो आप खुद से भी इनके ऊपर पीडीएफ मतलब सॉरी नोट्स बना पाओगे आप लोग खुद से कॉपी पे। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो अपने पढ़ाई पे फोकस करो। हमारी जब पीडीएफ आएगी तो वो बाय करके पढ़ लेना। बट हम लोग जो देंगे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको जो खुद से पढ़नी चाहिए। स्पोर्ट्स में एशियन गेम के बारे में पढ़ लो, 22, 23, 24 तीनों का। ओलंपिक पढ़ लो 22, 23, 24। कॉमनवेल्थ गेम पढ़ लो, 23 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 का भी पूछ लेते हैं, और 24 कहाँ शेड्यूल हुआ। ग्रैंड स्लैम तो 23 का ही पूछेगा, श्योर है। ग्रैंड स्लैम में क्या क्या आता है 2023 का? यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यही सवाल पूछता है। जो भी अभी हो चुका है वो 2023 का पूछेगा कि इसके विनर कौन रहे, ठीक है। सिंगल मेन, सिंगल वीमेन, डबल मेंस, डबल वीमेंस ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक है। तो ये जो सीन है पूछता है। क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, आईपीएल अभी रिसेंट में खत्म हुआ, तो इसका बेसिक जानकारी लेके जाना, किसने ज्यादा रन बनाया, किसने ज्यादा विकेट ली, बहुत सारे कैप वैप होते हैं वो, और कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम रनर अप थी, ये सभी चीजें थोड़ा सा नॉलेज ले लेना। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स का मतलब नेता नहीं है, मैंने लीडर्स का मतलब जो नेतृत्व करते हैं। जैसे इंडिया से रिलेटेड भी और ट्रेंडिंग कंट्रीज जो कि न्यूज में थे, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज न्यूज में। जैसे अभी फ्रांस में मोदी जी को एक अवार्ड मिला, तो फ्रांस से रिलेटेड पूछ सकता है कि वो अवार्ड, मैंने क्वेश्चन डाला भी था, लीजन करके कुछ अवार्ड था, मैं नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा सा विदेशी अवार्ड है, नाम नहीं याद रहता है। तो वो मैंने क्वेश्चन मार्क में भी डाला था कि देखो ये अवार्ड मोदी जी को मिला है फ्रांस के द्वारा, तो वो सभी चीजें पूछ सकते हैं। तो जो चीजें देखो, जहां जहां मोदी जी रिसेंटली ना पिछले 6, 7, 8 महीने में विजिट किए, बहुत सारे कंट्री घूम लिए मोदी जी, उन सभी कंट्री के प्रेसिडेंट जो भी हैं या फिर पीएम जो भी वहां के, जैसे हमारे देश में है ना प्रेसिडेंट नहीं पीएम ही ज्यादा टूर करते हैं। कहीं कहीं जैसे रसिया के पीएम के बारे में आपने सुनोगे, प्रेसिडेंट ही टूर करते रहते हैं। तो वही सीन है, जहाँ के जो मतलब ज्यादा हाईलाइटेड है उनके बारे में पढ़ो। जैसे इंडिया के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इंडिया के स्टेट वाइज सीएम एंड गवर्नर्स पढ़ लेना, पूरे स्टेट का नहीं पढ़ना है, पहली तो बात ये। ज्यादा डरना मत कि सर इतने सारे स्टेट है, इतने सारे सीएम, इतने सारे गवर्नर्स कहाँ से हम पढ़ेंगे। देखो रिसेंटली जो चेंजेस हुई हैं 22-23 के अंदर, 2022 और 2023 में जो नई नई सब चीजें ऐड हुई हैं, नए नए लोग आए हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे राज्यपाल बदले हैं, उन सब का पढ़ो। पूरा चीज पढ़ना पॉसिबल नहीं है।
हमारे लिए भी नहीं है। मेरे से भी कहो रट लेना तो कंफ्यूजन होगा इधर का उधर, क्योंकि राज्यपाल इतना पटपट बदलते हैं ना कि अभी सुना था कि इस वाले स्टेट में 2-4 महीना बाद पता चलेगा ले इसको तो उठा के कहीं और डाल दिया गया, तो फिर थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अभी रिसेंट की जो चेंजेस हुई हैं उनको पढ़ लेना एक बार। चीफ पढ़ लेना आपको, जैसे डिफेंस में तीनों डिफेंस के कौन चीफ है, रॉ के कौन चीफ है, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है, एसएडीसी मतलब कुछ कुछ संस्था के चीफ पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम में, सीबीआई के, आईबी के, इनका सबके चीफ पूछ लेगा। वैसे हमारी पीडीएफ आएगी जो कब कंप्लीट देंगे हम लोग। और एक चीज देखो, मैं ना आपको स्टैटिक में बताना भूल गया, जियोग्राफी में एक चीज ऐड कर लो, आर्ट एंड कल्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर। और नहीं भी ऐड करोगे ना तो ये चीजें आपको मिसलेनियस में मिल जाएगी। मिसलेनियस के अंदर है जैसे लोक कला और नृत्य, ठीक है, जैसे मान लो असम बिहू का हो गया, बिहू असम का हो गया, ठीक है, कहीं का क्या कहते हैं ये गुजरात का हो गया, डांडिया हो गया, ऐसे करके जितनी होती है ना वो आर्ट एंड कल्चर, फोक डांस वगैरह पूछते हैं, तो ये मिसलेनियस में आपको मिल जाएगी वैसे, बट यहाँ पे ऐड कर लोगे बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी मैं इधर आ जाता हूँ, लीडर्स तो मैंने बोला ना, ट्रेंडिंग इन न्यूज, जो कंट्री अभी न्यूज में उनके पीएम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेना आपको। अवार्ड्स पढ़ लेने आपको, अवार्ड जितने भी 2023 में मिल रखा है, चाहे वो नोबेल अवार्ड्स हो, ग्रैमी हो, फिल्म से रिलेटेड, चाहे वो इंडिया का फिल्म फेयर होता है, आईफा होता है ना, और एक ऑस्कर होता है, वो पढ़ लेना आपको। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड मिले हैं किसी को वो पढ़ लेना। गैलेंट्री अवार्ड मतलब जो होता है ना, वीरता पुरस्कार अगर किसी को मिला, इस प्रकार के जितने अवार्ड्स हैं मेन वो पढ़ लेना आपको। बाकी हमारे पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो हम नहीं देंगे। और डिफेंस से रिलेटेड आप पढ़ लोगे, डिफेंस एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2023 में हुई है डिफेंस एक्सरसाइज, उनको तो पढ़ ही लेना आप, किन किन कंट्री के बीच में होता है। जैसे मैंने कोबरा वाला बताया था, इंडिया यूके, कोंकण बताया था, इंडिया यूके, सॉरी किरण, इंडिया नेपाल, ऐसे करके जितने होते हैं ना आपको 2023 वाले, हैंड टू हैंड इंडिया चाइना, मतलब जो भी चीज़ है ना, वैसे तो ओल्ड भी मैंने नाम ले लिया यहाँ पे, आपको 23 में जो हुई है उनके बारे में पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड कंट्रीब्यूशन डिफेंस के द्वारा, जैसे एक योजना चला था इंडियन डिफेंस के साथ मिलके, यार नाम मैं बोल रहा हूँ, एक दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, हमने क्या किया था, इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया था, जैसे सीरिया और टर्की में जो अभी अर्थक्वेक आया था उनको हमने काफ़ी मदद की थी, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो ऑपरेशन चलाए गए हमारे इंडियन डिफेंस के द्वारा, वो सारे ऑपरेशंस पढ़ने हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो कि माइंड में एक साथ नहीं रह पाती हैं, तो आप नोट्स बनाओ इनका। नोट्स बनाने का अगर टाइम नहीं तो अपने पढ़ाई पे फोकस करो, हमारी पीडीएफ आएगी तो आपको पढ़ने के लिए मिल ही जाएगी, तो वहाँ से आप रट लेना। और इतना पढ़ने के लिए ना जनाब, अगर पीडीएफ के भरोसे हो तो 20 दिन सफिशियंट है। 20 दिन में पीडीएफ हमारा चाट सकते हो आप, पूरा रट लोगे 20 से 22 दिन में। तो फोकस करो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे दबा के, और थोड़ा बहुत स्टैटिक्स जीके पढ़ते रहो रेगुलर 1 घंटा। और करंट अफेयर की पीडीएफ आएगी आप 15-20 दिन के अंदर, और हमारी ये जो स्टैटिक्स जीके मिलेगी वो 15-20 दिन के अंदर बढ़िया से पढ़ लोगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप पेड बैचेस के अंदर रहते हो तो अलग से कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देते जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बाकी एडुकेट स्टडी आपको डाउनलोड कर लो। और हाँ, ये वीडियो बनाने में आपको, अगर आपने इमेजिनेशन नहीं किया होगा कि कितना टाइम लगा, मेरे को 4 दिन लग गया इसके ऊपर। कम से कम मैं 4 दिन में रेगुलर 2 से 3 घंटे 4 घंटे दे रहा था। पता है क्या, कुछ पिछली जितनी भी प्रीवियस ईयर के रिव्यू वाली वीडियो थी वो सभी चीज़ें मैंने देखा है आराम से, कम 30 से 40 वीडियो मैंने देखी है अपनी खुद की वीडियो, ताकि इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से और बढ़िया तरीके से आपको बता सकूं, गाइड कर सकूं। और एग्जाम देके आओगे, कहोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहोगे सर 90% चीज़ें ना, 100% जीके में नहीं कह सकते, 90% चीज़ें ना वही टॉपिक से आया था जो टॉपिक आपने प्रिडिक्शन की थी। ये प्रिडिक्शन नहीं है, कुछ मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ना ही मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है। मैंने थोड़ी सी मदद की एनालाइज करने में, बाकी एयरफोर्स जो करता है उसकी हरकतों को मैंने लाके सामने कर दिया, ठीक है। बाकी कुछ मेरा इसके अंदर नहीं है। बाकी जो 20-30 मिनट की वीडियो बनती है वो एनर्जी जाता है, वही मेरा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।